हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन हब में। और आज हम लेके आए हैं इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत। सभी राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, है ना। और ये भाग फर्स्ट होने वाला है। इसके बाद में अन्य अन्य और भी इसके भाग आएंगे। तो चलो जानते हैं अपने इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत के बारे में। जानकारी हमें इतिहास की जो मुख्य 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 जानकारी है वो कहाँ से मिलती है, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो चलते हैं अपने पैनल पर। आ जाइए सभी और जुड़ जाइए सभी फटाफट से। नए जो भी व्यक्ति है वो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। तो चलो चलते हैं आज के पैनल पर, है ना। इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत, इतिहास जानने के साधन, महत्वपूर्ण साधन इतिहास जानने के, है ना। यहाँ पर जो डायग्राम बनाया है मैंने, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेंगे इतिहास जानने के जो प्रमुख साधन हैं, जो स्रोत है, एक तो पुरातत्व है और दूसरा साहित्य है। पुरातत्व में क्या आता है? पुरातत्व में आता है अभिलेख, स्मारक, अभिलेख, स्मारक, सिक्के, चित्रकला, सिक्के, है ना, सिक्के, स्मारक, सिक्के, चित्रकला आदि आते हैं। इसके बाद में हम चले इधर साहित्य में। तो साहित्य दो प्रकार के होते हैं। साहित्य में देसी साहित्य और विदेशी साहित्य। देसी साहित्य भी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें धार्मिक साहित्य आता है और दूसरा गैर साहित्य आता है। इसके अंतर्गत जो धार्मिक साहित्य है, धार्मिक साहित्य में बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके बाद में है ब्राह्मण साहित्य भी इसमें अपना जो भूमिका है वो अदा करेंगे। इसके बाद में जो यूनानी जो यात्री आए थे विदेशी साहित्य में, यूनानी, चीनी, अरबी जो भी यात्री आए थे, उन्होंने क्या क्या वर्णन किया है, इसके बारे में भी हमें जानकारी देखने को मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं इस अपने वीडियो को, है ना। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, एएसआई विभाग, है ना। एएसआई विभाग की स्थापना सन 1861 में सर कनिंघम के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एएसआई की स्थापना सन 1861 में सर कनिंघम के द्वारा की गई। राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण कार्य की जो शुरुआत है सन 1871 में CL कार्लाइल, है ना, CL कार्लाइल जो यहाँ के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके द्वारा शुरू किए गए हैं। अभिलेखों का जो अध्ययन है वो एपिग्राफी कहलाती है। क्या कहलाती है? एपिग्राफी कहलाती है। सिक्कों का जो अध्ययन है वो न्यूमेस्मेरिक्स कहलाता है। न्यूमेस्मेरिक्स कहलाता है। राज्य का सबसे बड़ा प्राचीन अभिलेख, राज्य का जो सबसे बड़ा प्राचीन जो अभिलेख है वो बडली अभिलेख है, जो भिनाई केकड़ी में है। वर्तमान में कहाँ है? भिनाई केकड़ी में है। बडली जो शिलालेख है उसके बारे में विभिन्न जानकारियाँ मिलती है, जो देखते हैं, है ना। बडली शिलालेख राज्य का सबसे प्राचीनतम शिलालेख माना जाता है। इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। और ये जानकारी किसकी देता है? जैन धर्म की जानकारी देता है। इसके बाद में ओसिया जो शिलालेख है उसके बारे में देख लेते हैं। ओसिया शिलालेख वर्तमान जोधपुर ग्रामीण में है। यह वर्ण व्यवस्था की जानकारी देता है। किसकी देता है? वर्ण व्यवस्था की जानकारी देता है। इसके बाद में घटियाला शिलालेख, इसके बाद आता है घटियाला शिलालेख, जो फलोदी में है, वर्तमान फलोदी जिले में है। सन 861 ईस्वी का है और कुक्कुक के समय का है। किसका? जो राजा कुक्कुक था उसके समय का है। इसे माता की साल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? माता की साल भी कहा जाता है। इसके जो लेखक हुआ करते हैं वो मार्तिव मृग हैं। कौन है? इसके लेखक मार्तिव मृग है। और उत्कीर्ण करता है वो कृष्णेश्वर है। कौन है? कृष्णेश्वर है। इसके बाद राज्य में पहली बार सती प्रथा की जो जानकारी है वो कौन सा अभिलेख देता है? तो घटियाला का अभिलेख देता है। गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी भी देता है। इसके बाद में आता है किराड़ू अभिलेख। इसके बाद में आता है किराड़ू का अभिलेख, जो 1161 ईस्वी का है और बाड़मेर में स्थित है। बाड़मेर का हातमा गांव है, इसमें स्थित है। भाषा इसकी संस्कृत है। भाषा कौन सी है इसकी? भाषा इसकी संस्कृत है। परमाणु की जो उत्पत्ति है उसके बारे में वर्णन मिलता है। परमाणु की जो उत्पत्ति है वो माउंट आबू के गुरु वशिष्ठ के जो यज्ञ है उनमें से हुई थी। ठीक है, यहाँ पर इसमें 4 वंश की
उत्पत्ति हुई थी, जिसमें एक तो प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार आता है, उसके बाद में परमार आता है, परमार के बाद में चौहान आता है और चौहान के बाद में चालुक्य आता है ना। ये 4 वंशों का इसमें चार जो वंश है उनका इसमें इसमें उत्पत्ति मानी जाती है ना। एक कौन सा था लास्ट का, चालुक्य है ना, चालुक्य वंश है, तो इसका जो उत्पत्ति है वो मानी जाती है। इसके बाद में इसके बाद में इसके बाद में बीकानेर प्रशस्ति 1594 ईस्वी, 1594 ईस्वी, ये रायसिंह प्रशस्ति भी इसको कहा जाता है ना। बीकानेर प्रशस्ति 1594 ईस्वी की है, इसको रायसिंह प्रशस्ति भी कही जाती है। इसके बाद जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित है। ये कहाँ है, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित है। इसके जो लेखक है वो जेता हैं। इसके दोनों ओर जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां हैं, गजारूढ़ मूर्तियां लगी हुई है जयमल और फत्ता की। और इसके बाद में राव बीका से राव रायमल तक का उल्लेख मिलता है ना, राय सिंह तक का उल्लेख मिलता है। इसके अंदर उल्लेखित है कि जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करमचंद पंवार के द्वारा करवाया गया है। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बहुत बार ये परीक्षा में आ रखा है और इस बार भी बनने की संभावना है। रणकपुर